तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों का कमेंट आ रहा है और मेरा आज का वीडियो उन्हीं लोगों के कमेंट पे है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप कहती हो कि झाइयाँ ठीक होती हैं, लेकिन हम तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन झाइयाँ ठीक नहीं हो रही है। इस तरीके के कमेंट से मेरा जो कमेंट बॉक्स है वो भर जाता है। तो जी हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी समस्या होती है कि झाइयों में वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन उनके झाइयों में उनको कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता है। तो उसका रीज़न क्या है और उनको क्या करना चाहिए, ये चीज़ें बताऊंगी आज के इस वीडियो में। उन लोगों की समस्या का समाधान होगा आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बहनों का ये क्वेश्चन है कि हम झाइयों में बहुत सारी होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं, जायफल, मुलेठी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं लगाया, सब कुछ लगाया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ये बताओ, जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं वो लोग होम रेमेडी तो कर रहे हैं लेकिन क्या वो स्किन केयर कर रहे हैं? और यदि स्किन केयर कर रहे हैं तो अपने स्किन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी नहीं, वो गलत स्किन केयर या तो कर रहे हैं या तो स्किन केयर कर ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं तो उन बहन को थैंक यू कहूँगी जो मेरी वजह से मोटिवेट हो गई हैं। उन्होंने कमेंट किया है कि मैं आपका वीडियो देख के मोटिवेट हो गई हूँ, नहीं तो मैं अपनी झाइयों पे काम करना बंद कर चुकी थी। मैं फिर से अपनी झाइयों पे काम करना शुरू की हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, रिजल्ट मिलेगा। तो जी हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए समय निकालेंगे, उस पर समय देंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। आप सोचेंगे बस एक होम रेमेडी उठाया, लगाया, हो गया, हमारा काम खत्म, हमें अब कल रिजल्ट दिख जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं पूरे 3 साल मेहनत की हूँ तब जाके मुझे रिजल्ट मिला है। मैं यहाँ आप लोगों को पिक्चर दिखा रही हूँ और इस पिक्चर को दिखाती हूँ तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं एडिटेड पिक्चर है, आपने झाइयों को इस पे लगाया है। तो जी नहीं, मेरी ये बहुत पुरानी पिक्चर है, मेरी जो कि गलती से मेरे मोबाइल में 1-2 रह गया था और वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो कर्म करना चाहिए। गीता में भी लिखा गया है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फल निश्चित ही मिलेगा। उसी तरीके से मैं एक 44-45 साल की महिला और मैं अपनी झाइयों को 3 साल में ठीक की हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग मुझसे कम एज की होंगी वो लोग अपनी झाइयों पे 100% काम करें और उनको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन काम जो आप कर रहे हैं सही तरीके से करें। इसलिए मैं कहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि पढ़ के मेरा दिमाग घूम जाता है, कि वो लोग रोज वीडियो देखते नहीं हैं और आके कुछ भी लिख के चले जाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ स्किन केयर करना। स्किन केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये आप लगा सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं। तो कुछ बहनों का कहना है आप तो कहते हो कि होम रेमेडी से झाइयाँ ठीक होती है, फिर आप प्रोडक्ट कैसे बता रहे हो? अरे भैया, झाइयों के लिए होम रेमेडी एक सपोर्ट है, लेकिन जो मेन काम होता है वो स्किन केयर ही करता है, क्योंकि स्किन केयर आपके स्किन का खाना और पानी होता है। क्योंकि चलिए, यदि आप अपने शरीर को खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे तो कितना दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। जितनी उसमें एनर्जी है उतना वो काम करेगा, उसके बाद वो थक जाएगा, हार जाएगा, बैठ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। वैसे ही आपका स्किन है, खाना खाने के बाद जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो जब हमारे शरीर की पूर्ति हो जाती है उसके बाद वो सारी चीजें हमारी स्किन तक पहुंचती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर की पूर्ति में ही वो सारी चीजें रह जाती है और हमारी स्किन तक नहीं पहुंच सकती, और इस वजह से हमें ऊपर से भी कुछ लगाने की जरूरत होती है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए एक अच्छा स्किन केयर करना चाहिए, जो कि हमारी स्किन को पानी भी देगा, जितनी चाहिए उतना ऑयल भी मिलेगा, मॉइस्चर भी मिलेगा, और साथ में प्रोटेक्शन के लिए हमें सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। उम्मीद करूंगी कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जैसे कि हम कोई भी होम रेमेडी करते हैं तो होम रेमेडी हमारी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करती है, हमारी स्किन से टैन को रिमूव करती है, हमारी स्किन को थोड़ा सा फेयर टोन देती है। अगर हम उसको ऐसे ही मतलब लगाएं और उसके बाद छोड़ दें, कुछ ना करें, तो वो तो फिर जितना मैंने काम किया उतना तो वो डैमेज हो जाएगी। यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसका आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से जितना आपको रिजल्ट मिलता है उतना ही आपकी स्किन डैमेज भी होती है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, समझा कीजिए, अपने स्किन के अकॉर्डिंग स्किन केयर प्रोडक्ट का चयन कीजिए। जी, आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग स्किन केयर प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं क्या लेती हूँ। तो मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन है, गर्मी के मौसम में थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग के साथ शेयर किया था।
थोड़े बहुत मुझे पिंपल निकल रहे थे, लेकिन अभी ठीक हो गए हैं, थोड़े बहुत निशान रह गए हैं। तो मेरी जो स्किन है नॉर्मल है, लेकिन गर्मी के दिन में ये जो मेरी स्किन है वो थोड़ी बहुत ऑयली हो जाती है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का चयन करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं गर्मी में अपना सनस्क्रीन बिल्कुल चेंज कर देती हूँ, तो उसी तरीके से मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो मैं आज आप लोग साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी कि आपको अपनी स्किन केयर में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है तो सबसे पहले नंबर पे आता है फेस वॉश। फेस वॉश के लिए बहुत सारी मेरी बहनें मेरा टैन रिमूवर सोप इस्तेमाल कर रही है, उन लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप उससे अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। मैं भी अभी उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे बाथरूम में 2-2, 3-3 सोप रखे हुए, क्योंकि हर किसी को वो सोप बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं क्या इस्तेमाल करती थी, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके फेस में झाइयाँ हैं और आप कोई फेस वॉश ढूंढ रहे हैं, तो आप 2 तरीके के फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकती हैं। पहला, जो कि ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश होना चाहिए, जो आपके पोर्स को अच्छे से क्लीन करेगा, और जब पोर्स क्लीन होते हैं उसके बाद जब हम कुछ लगाते हैं तो हमारी स्किन में पेनिट्रेट होता है। मैंने कल के भी वीडियो में बताया, पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपके फेस में झाइयाँ हैं तो, और उसके लिए आपका पोर्स क्लीन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप ले सकते हैं ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश, या फिर AHA BHA फेस वॉश आता है, वो आप ले सकते हैं। आपको इन दोनों में से जो मिल जाए वो ले सकते हैं। मैं ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश जॉय का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लैक्मे का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और अभी मैं कुछ दिनों पहले, मतलब 2-3 महीने पहले, मैंने वो है न्यूट्रीग्लो का स्पॉट करेक्टर फेस वॉश। आप देखिए, ये फेस वॉश पिगमेंटेशन के लिए ही बनाया गया था, तो मैंने इसका भी इस्तेमाल किया है। ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश है और इसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे हैं, और जॉय का भी ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश बहुत अच्छा है, लेकिन वो अब मुझे मिल ही नहीं रहा था, तब मैंने इसको मंगाया था। और खैर अभी तो मैं अपना सोप ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप जब फेस वॉश ढूंढ रहे हैं तो आप इस तरीके के फेस वॉश लेंगे, या तो AHA फेस वॉश या तो ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश। उसके बाद फेस वॉश करने के बाद हमें जरूरत पड़ती है स्किन में नमी की, ताकि जो हमारी स्किन का नमी है वो कहीं खो ना जाए, जिसकी वजह से हमारा ग्लो खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज ये कि जब हम अपने पोर्स को अच्छे से क्लीन करते हैं, उस पर जब हम टोनर लगाते हैं तो वो हमारी स्किन के अंदर तक जाता है, और साथ में ऊपर से जब हम क्रीम लगाते हैं तो वो साथ में अपने जो टोनर है अपने साथ में उसको लेकर के अंदर तक जाता है, जिससे रिजल्ट हमें बहुत फास्ट मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। तो हमें लेना चाहिए एक टोनर। टोनर के लिए हम क्या ले सकते हैं, तो ये गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में मैंने बायोटिक का कुकुम्बर टोनर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा है। आप एलोवेरा टोनर ले सकते हैं, आप राइस वाटर टोनर ले सकते हैं, आप कई तरीके के मार्केट में टोनर, अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप टी ट्री टोनर ले सकते हैं, लेकिन एक टोनर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इस टोनर को घर में बना लीजिए। ये टोनर मैंने कल बनाया था, आप लोग साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने लिकोराइज का स्टिक डाला है और भी बहुत सारी चीजें डाली हैं। आप इस टोनर को जाके देखिएगा, इसको आप बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी कई दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप गुलाब जल से बहुत ही महंगा टोनर बना सकते हैं घर में, तो आप इस तरीके से टोनर बना लीजिए जिसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो पहले हुआ फेस वॉश, दूसरे नंबर पर हुआ टोनर, और तीसरे नंबर पर जो आता है हमारा वो आता है सीरम। तो मैंने आप लोगों के साथ विटामिन सी के कई सीरम बताए हैं, और एक सीरम मैंने घर में भी बनाना बताया है, और उस टाइम में फ्री थी तो मैं बना लेती थी, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। वो आप ही लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग इतने सारे ऑर्डर्स कर रहे हैं, मैं डेली कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने ये सीरम मंगवाया था 2-3 महीने पहले, और ये सीरम मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि ये सीरम मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ। इसका 3 फाइल मैं यूज की हूँ जब मेरे फेस में बहुत ज्यादा झाइयाँ थी तब, तो इसलिए ये सीरम मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने मंगवा के रखा था, तो मैं अभी इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप जैसा चाहें, जो सीरम आपको अच्छा लगता है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप विटामिन सी, कोजिक एसिड, इस तरीके के सीरम इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं ये सीरम लगा रही हूँ अभी। तो एक सीरम होना चाहिए, पहले नंबर पे फेस वॉश, दूसरे नंबर पे टोनर, और तीसरे नंबर पे सीरम आता है। चौथे नंबर पे
अगर आपके स्किन में दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, तो एक ऐसा क्रीम जरूर होना चाहिए जिसमें बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी स्किन में अंदर तक जाता है, क्योंकि ये जेल फॉर्म में बनाया होता है और ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता, ऑयली नहीं करता। इसको लगाने के बाद आपकी जो स्किन है बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लगता ही नहीं है कि आप कुछ लगाए भी हैं। तो इसलिए अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है तो इस तरीके की क्रीम, और यदि पिंपल्स वगैरह है तो उसके लिए भी क्रीम आता है। मैंने एक क्रीम आप लोग साथ शेयर किया है, डर्माटच का क्रीम है 2% सैलिसिलिक एसिड और नियासिनामाइड, वो भी क्रीम पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आपके स्किन में जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से क्रीम आप इस जगह पे रखेंगे। तो मेरे फेस पे पिगमेंटेशन है तो मैं ये वाला क्रीम रखती हूँ, और यदि आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह है तो आप पिंपल्स के लिए कोई क्रीम लगाइए। तो सीरम के बाद एक ऐसा ट्रीटमेंट क्रीम होना चाहिए, इसे हम ट्रीटमेंट क्रीम बोलते हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स पे काम करती है। तो ये हो गया चौथे नंबर पे। उसके बाद जो हमें चाहिए वो चाहिए मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए अगर लाइट वेट आप मॉइस्चराइजर ले, गर्मी का मौसम है, जेल वाला, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी ये मॉइस्चराइजर, ये है एक्वालॉजिका का सेरेमाइड मॉइस्चराइजर। जिनकी स्किन ऑयली है ये उनके लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता, ऑयली नहीं करता। तो आप ये भी सेरेमाइड वाला है, क्योंकि मैं मॉइस्चराइजर हमेशा सेरेमाइड वाला ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सेरेमाइड जो है आपके स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। तो मैं ये मॉइस्चराइजर आप लोगों को कहूंगी, अगर ऑयली स्किन है तो आप ले सकते हैं। मैंने भी गर्मी के लिए ही मंगवाया है। वैसे मैं रेगुलर बेस पे ये डॉटन की का लगाती हूँ, सेरेमाइड वाला मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, और इसको मैं लगभग 1.5-2 सालों से लगा रही हूँ। बीच बीच में मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को रेगुलर नहीं लगाना चाहिए। तो बीच में मैंने इसको छोड़ा था, ठंड के मौसम में, तो मैं रिक्विल का लगा रही थी, रिक्विल का सेरेमाइड मॉइस्चराइजर लगा रही थी, और अभी मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये मंगवाया है, ये भी सेरेमाइड मॉइस्चराइजर है। तो मैं ढूंढती हूँ कि सेरेमाइड वाला कौन सा अच्छा मॉइस्चराइजर है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे एक्वालॉजिका का एक और मॉइस्चराइजर है जो मैं मंगवाई हूँ, एक्वालॉजिका का ही है। ये मॉइस्चराइजर है वाइल्ड बेरी और अल्फा अर्बुटिन। ये पिगमेंटेशन वाले स्किन के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। आपको जो मॉइस्चराइजर अच्छा लग रहा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अल्फा अर्बुटिन, विटामिन सी, सेरामाइड्स होने चाहिए। मॉइस्चराइजर में सेरामाइड्स बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इस तरीके के आप मॉइस्चराइजर का चयन कीजिए जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करे और साथ में रिपेयर भी करे। तो ये मॉइस्चराइजर हो गया। उसके बाद आती है सनस्क्रीन की बारी। तो सनस्क्रीन में मेरा फेवरेट सनस्क्रीन जो मैं आप लोगों को बता रखी हूँ वो है ये 2 सनस्क्रीन जो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है। जॉय का टिंटेड सनस्क्रीन, मैं इसको आज से नहीं बहुत दिनों से लगा रही हूँ, लगभग 3 सालों से मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन वही है कि मैं रेगुलर किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जैसे कि मंगाया, 2 महीने लगाया, उसके बाद ये खत्म हो गया, तो फिर से मैं इसको चेंज करती हूँ। तो चेंज के ही बीच में मैं जो चीजें यूज करती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोग साथ शेयर भी करती हूँ। जैसे कि मुझसे बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इसका बताइए ये कैसा है, इसका बताइए ये कैसा है। तो मैं ये जब यूज करती हूँ और कुछ दिन होता है खत्म हो जाता है, तो मैं बीच में उन सब चीजों को यूज करती हूँ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो उसी तरीके से मैं इसको बहुत दिनों से लगा रही हूँ, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं मुझे, मैंने आप लोग साथ शेयर भी किया है। उसके बाद ये है लैक्मे का टिंटेड, ये मैं लगाती हूँ, ये कहीं आती जाती हूँ बाहर धूप वगैरह में ज्यादा, तो ये लगाती हूँ क्योंकि इससे ये वाला थिक है, तो इसलिए इसको मैं लगा करके बाहर जाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स निकल रहे थे, तो मैंने अपना सनस्क्रीन चेंज किया है। तो सनस्क्रीन में अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस तरीके के सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत लाइट वेट होता है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता है। तो मैं अभी 10-15 दिनों से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है अरोमा मैजिक का सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन मुझे किसी ने बताया था 1-2 साल पहले है कि पिंपल्स जब मुझे मेरे फेस पे बहुत ज्यादा निकल रहे थे, तो मुझे किसी ने बताया था, तो मैं इसका इस्तेमाल की, तो मुझे ये अच्छा लगा। इसको लगाने के बाद मेरे फेस के पिंपल्स बंद हो जाते हैं। अभी भी मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया है तो मेरे पिंपल्स एकदम से सब ठीक हो गए हैं। आप देखिए सिर्फ थोड़े बहुत निशान रह गए हैं, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये सनस्क्रीन अगर ऑयली स्किन है तो बहुत अच्छा है। वैसे एक और सनस्क्रीन है जो मैं अभी लगा रही थी इसको, तो ये भी बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, क्योंकि इसमें है विटामिन सी और नियासिनामाइड। लेकिन ये अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, आपके स्किन को बिल्कुल ग्लोई शाइनी बना देता है। तो
तो ये सारी चीजें जो है मैं यूज करती हूँ और आपको भी यूज करना पड़ेगा। अगर आप अपने झाइयों को ठीक करना चाहती हैं तो आपको एक अपना स्किन केयर बनाना होगा, आपको अपने स्किन पे टाइम देना होगा, आपको अपने आप पे टाइम देना होगा, अच्छी क्वांटिटी में पानी पीनी होगी, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होगा, तभी जाके आप पिगमेंटेशन को मात दे सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। आप कोई चीज को पाना चाहते हैं और मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या आप उस चीज को पाएंगे। मान लीजिए एक पका हुआ आम है, आपको उसको खाना है, आपको देख के लालच आ रहा है और आप उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इतने तो हम नसीब वाले हैं नहीं कि वो खुद से गिर जाए और हम खा लें आराम से। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप अपने आप पे टाइम दीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, तभी जाके आपको आपकी झाइयों से छुटकारा मिलेगा। परेशान बिल्कुल भी मत होइए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप करेंगी, टेंशन लेंगी, परेशान होंगी तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कि आपको नींद नहीं लगेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी स्किन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, आपकी पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ सकती है और ज्यादा डार्क हो सकती है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और अपने आप पे टाइम दीजिए, तभी जाके आप झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी कि मेरी आज की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोग समझ पाए होंगे बातों को। तो आप लोग इस तरीके से वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आधा छोड़ के बिल्कुल भी मत जाया कीजिए। तो मेरी आज की प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।